मौसमी का नारियल पानी भेजते हैं शहीद स्कूल के बगल में। लाल बहादुर राय टोटल जिम्मेदारी लिए थे कि नहीं हम मैनेजर भाग जाएंगी तो मैं खुद जिम्मेदारी लूँगा से, और बोले कि पैसा आप डेली जमा करिए, आपके पैसा को कलेक्शन करके आपको लोन दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं राह 24 न्यूज़। साथियों, इस समय हम जनपद गाजीपुर में, और आपको बता दें कि अभी सहारा का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि किस प्रकार से एक कंपनी आ गई है श्री गजानंद चिट फंड एंड कंपनी, और किस प्रकार से गरीब लोगों का, कमज़ोर लोगों का पैसे मकुल इकट्ठा करके अपने आप राजा बन गई। जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ कहते हैं कि हमारी सरकार में जो है भ्रष्टाचार कहीं पर नहीं हो रहा है, और केंद्र सरकार अभी सहारा के बारे में सोच रही थी, तभी तक क्या हुआ कि ये गजानंद कंपनी के बारे में आ गया, और तमाम लोग आज ये हैं गाजीपुर जनपद में ये ठगी के शिकार हो चुके हैं। किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 50,000, तो किसी का 5-5 लाख रुपए इस कंपनी में फंस गया है। एक कहावत होती है भोजपुरी में, लोग बोलते हैं भैया कि बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा और दाना डालेगा, उसमें फंसियो मत। लेकिन आज ये सारी जो जनता है, भोली भाली जनता, किस प्रकार से उनके जाल में फंस गई है, उन्हीं से जानना चाहेंगे कि क्या मामला है। क्या नाम पड़ेगा आपका भैया? मेरा नाम सुनील कुमार कश्यप है। हाँ। और मैं नंदगंज का रहने वाला हूँ। और एक गजानंद ग्रुप ऑफ कंपनी के नाम से, जिसके CMD अशोक श्रीवास्तव थे, वो आए और यहीं के मकान मालिक को अपना मैनेजर बनाकर, उन्हीं में किराएदार बनकर और उन्हीं को आपस में मिलाकर मैनेजर के पद पर रखकर यहाँ के भोली भाली जनता से, और बोले कि पैसा आप डेली जमा करिए, आपके पैसा को कलेक्शन करके आपको लोन दिया जाएगा, और लोन देने के बाद जो है कि उसको आप इस्तेमाल करिए और लोन भरिए। उसके बाद जो है कि और अगर मान लीजिए कोई जिम्मेदारी होती है तो उसको स्वयं लाल बहादुर राय जो मकान मालिक है वो खुद देंगे। और इस शर्त पे जो है कि यहाँ लोन बांटकर अपना प्रचार प्रसार और व्यवसाय को फलित फूलित कर रही थी। उसके बाद जब धीरे धीरे पैसा इकट्ठा कर ली, फिर लोन भी देना बंद कर दी, और कंपनी जो है कि पूरी जिम्मेदारी लाल बहादुर राय को देकर यहाँ से चलते बनी, और जौनपुर में उसके खिलाफ कंप्लेन किया गया तो वो वहाँ पे गिरफ्तार हुए। लेकिन यहाँ पे लाल बहादुर राय टोटल जिम्मेदारी लिए थे कि नहीं हम मैनेजर भाग जाएंगी तो मैं खुद जिम्मेदारी लूँगा। और आज की डेट में जब उनसे पैसा मांगने हम लोग गए तो वो अपने पैसा देने से आनाकानी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जाइए, आप जौनपुर में गिरफ्तार है, आप उनसे पैसा लीजिए। अच्छा, एक सवाल ये है, जिस प्रकार से देखा जाए आप लोग काफ़ी ठीक है, धंधा पानी करते हैं, जागरूक नागरिक हैं, और जैसे देखा जाए अभी सहारा ने इस तरह से ठग लिया, पल्स कोई कंपनी थी शायद, वो भी ठग करके चली गई, और इस प्रकार से आप लोगों के अंदर वो कौन सा ऐसा प्रलोभन दिए, क्या लालच दिए थे कि उनके जाल में आप फंस गए? देखिए, कोई भी जनता है, कहीं न कहीं कंपनियां जो हैं उसके जो थिंक टैंक है वो उनकी कहीं न कहीं कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं, और निश्चित रूप से जो उसमें कहीं न कहीं जो लोगों का मजबूरी है, जैसे कि बैंक में आप जाएंगे, सरकार तमाम तरह की योजनाएं और स्कीम लगाई है। आप मुद्रा निधि ले लीजिए, रोजगार ले लीजिए, कौशल विकास योजना जैसे तमाम तरह की जो चीज़ें ले लीजिए, लेकिन आप जब जाएंगे बैंक में तो बैंक के मैनेजर जो है आपसे टोटल बैंकिंग ट्रैक रिकॉर्ड और तमाम तरह की चीज़ें दलीलें वो करने लगेंगी। अब जीरो टॉलरेंस की नीति जो है कि योगी सरकार की है, युवाओं के लिए बहुत सारे रोजगार के अवसर खोली है, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो बैंक में जाएंगे, बैंक वाले ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, क्या किया क्या नहीं किया, उसका बिजनेस कुछ हुआ ही नहीं, तो ये लोग आसान रूप में लोन देने, वो कमजोरी युवाओं की पकड़ी हुई है कि हम ये धंधा करने वाला युवा है, उसको ऐसा इसके थिंक को लगेगा कि लोन आसानी से मिल जाए। आप रोज 100 रुपया तो बैंक में जमा कर नहीं सकते, आप लोन तो तुरंत मिल जाएगा। कहने को है मुद्रा सरकार की स्कीम, आप मुद्रा लोन लेने जाइए तो वो भी नहीं मिलेगा। तो ये इन सब चीज़ों का, ये जो कंपनियां जो इनके थिंक टैंकर वो सोचते हैं कि कैसे इन लोगों को बरगलाया जाए। और हम मान लीजिए कि युवा हैं, आज हम पोस्ट ग्रेजुएट से BHU से तमाम तरह की जो चीज़ें हैं अपने धंधा को इस्टेब्लिश करने के ताक में थे, लेकिन वो कंपनी ऐसे है हमारी चीज़ों को नर्म नज पे हाथ रखी कि आप 50,000 दो, हम आपको 1 लाख देंगे, आप धंधा चालू करो। मैंने उससे सपोर्ट से काम किया। अब 2-3 सालों में
मैंने काम किया तो मुझे लगा कि नहीं, ये कंपनी जो है कि 3 लाख दी है तो 6 लाख देगी, तो मैं सोचा कि चलिए ले ले, अपने धंधा को बढ़ा किया जाए। और उसी में ऐसे ही लोग तो फंसे होंगे और तमाम तरह, मैं तो ऐसे ही फंसा हूँ। चलिए, यही बात है भैया कि जिस प्रकार से मैंने कहा कि बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा और फंसिए मत। तो सरकार जो है, मैं आपकी भी बात पूछूंगा, लेकिन जिस प्रकार से वही है कि रोजगार तो मिलेगा नहीं, रोजगार मिल नहीं रहा है। किसी तरह से ऐसे लोग घूम रहे हैं और ऐसे शिकारों के चक्कर में रहते हैं कि भोली भाली जनता इनके जाल में फंस जाए। इनको लालच दिया लोन के बारे में, और जिस प्रकार से ये लोग जाल में कैसे फंसे, तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। और एक गरीब हैं, लालच में जिस प्रकार से अपने रोजगार के लिए आए हैं, तो इसकी निष्पक्ष, क्योंकि हमारे देश में जो सरकार है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं और योगी आदित्यनाथ जी हैं, यहाँ पर भ्रष्टाचार तो हो ही नहीं सकता। तो इसकी निष्पक्ष जांच हो, और जिस प्रकार से सहारा का पैसा मिल रहा है, और उसी तरह से गजानंद कंपनी के बारे में कि ये कैसी चीज फंड कंपनी है, इसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, किस तरह का व्यवसाय करते हैं, इस पे जांच हो करके इनका होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? जी, हम कहना चाह रहे हैं कि हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने आके आश्वासन दिया, बैंक उनके घर में ही खुला हुआ है, आश्वासन दिए हम लोगों को कि भैया आप लोगों का पैसा नहीं डूबेगा, हम हैं, खड़े हैं, पैसा अगर डूब भी जाती तो हम देंगे। अच्छा, वो मालिक जो है कौन कौन बोला है? लाल बहादुर आए, वो बोल रहे हैं कि अगर पैसा डूब भी जाएगा तो हम देंगे। हाँ, ऐसा आश्वासन दिया था उन्होंने, जब हम लोगों ने अकाउंट खोला था तो ऐसा आश्वासन दिया था उन्होंने जी। लेकिन फिर भी पैसा नहीं दिया हो। तो देखिए किस प्रकार से लोग पीड़ित हैं। किसी के घर में शादी पड़ा है, किसी के घर में कुछ है, और आज पैसे मैच्योरिटी पूरा होने के बाद भी इनका पैसा नहीं मिल रहा है। दर दर के ठोकरें इंसाफ के लिए खा रहे हैं कि मेरा पैसा मिल जाए, हुजूर मुझे पैसा दिला दीजिए। अभी गाजीपुर के कप्तान साहब जो हैं, ई राजा साहब, उनके भी मामला संज्ञान में आया है और उन्होंने एक कमेटी बनाई है। अब देखना है कि इनके साथ इंसाफ होता है कि नहीं होता। एक चाची हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? उषा शंकर। क्या हुआ है? हम तो क्या बताएं, हमको तो कुछ बताने में शर्म आ रही है। ठीक है, हम सोचें कि हम यहाँ लोग तो कोई को जानते थे नहीं। हमारा गाजीपुर जिला पड़ता है और थाना तहसील सैदपुर पड़ते हैं, थाना सैदपुर, और ग्राम पोस्ट देवचंदपुर पड़ते हैं। अवधेश सोनकर हमारा पति हैं, उषा सोनकर हम उसकी पति हैं। हम यहाँ पर थोड़ा से झंझट लड़ाई करके यहाँ पर आके अपना थोड़ा अपने बच्चे, हमारे पास 3 लड़की हैं, एक 15 साल की है, एक 8 साल की है, और एक तो 5 साल की है। तो हम सोचे कि मार झगड़ा से तो बढ़िया है और अपना मेहनत मजूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा दें। ये ना कोई कहे कि मतलब कि अपने ना अनपढ़ है तो मतलब अपने बच्चों को नहीं पढ़ा है, इसीलिए हम मेहनत मजूरी करते हैं। और जो कि मौसमी का नरिया पानी भेजते हैं शहीद स्कूल के बगल में नंदागंज बाजार में। और तो ये लोग कहें लोग कि मतलब खाता अपना खुला दीजिए, हम कहेंगे ठीक है। सही संतोष भाई और सुनील भाई बीच में पड़े हैं, लाल बहादुर राय हैं, उनके में खुलवाएँ खाता और 200 रुपया रोज पर दे भरती थी। और हमारा जो पूरा कितना पैसा आपका हो गया? हमारा पूरा हो गए 72,000। भैया ये है पीड़ित चाची, आज इनकी गाढ़ी कमाई किस प्रकार से नारियल पानी बेच करके अपने बच्चों को पढ़ा रही थी। और यहीं शहीद स्मारक इंटर कॉलेज गेट के सामने नारियल पानी, इन्होंने अपनी पीड़ा बताया है कि किस प्रकार से इनकी गाढ़ी कमाई पर उन लोगों ने डाका डाला। ये सब है, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए और इनका पैसा मिलना चाहिए कि किस प्रकार से आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के क्षेत्र जो संभवतः ये पड़ेगा बनारस से मात्र गाजीपुर कोई ज़्यादा दूरी पर भी नहीं है, तो इस तरह की कैसे धंधाएं फल फूल रही हैं, ये सब जांच का विषय। एक भाई साहब हैं, ये भी क्या कहेंगे आप इसके बारे में? यादव, हाँ। मैंने तहरीर दी है थाना अध्यक्ष महोदय को। मैं 1.5 महीने पहले भी एप्लीकेशन दिया था, मैं फिर 3-4 दिन पहले दिया हूँ और मुझे आश्वासन मिला कि उचित कार्रवाई की जाएगी और हुई भी। बुलाया गया उनको, उनसे जवाबदेही पूछी गई तो कहीं ना कहीं अपने जवाब से मुकर रहे थे। अच्छा, मुकर रहे थे, लेकिन उन्होंने स्वीकारा कि जो 19 लोग हैं उन लोगों का पैसा मैं जो लोन के रूप में बटा है मार्केट में, मैं वसूल के दूंगा।
और इस पे उन्होंने कहा था ऐसे, और फिर बाद में अभी हम लोगों से कुछ बात नहीं हुई है। अब देखिए क्या होता है। देखिए क्या होता है, ये सब जांच का विषय है। आश्वासन पर आश्वासन, फिर बाद में मुकर देना, ये सब है। कहीं न कहीं ये अपराध तो हुआ है, जुर्म हुआ है। चिटफंड कंपनियां आखिर में किसके सर पर इस तरह से फल फूल रही हैं, चाहे गाजीपुर हो, चाहे बनारस हो, चाहे XYZ, कहीं पर भी हिंदुस्तान का कौन सा भी जिला भी हो, ऐसे किसके संरक्षण में फल रही हैं, इसकी जांच भी होनी चाहिए। चलिए, तब तक के लिए गाजीपुर से कैमरा पर्सन शुभम तिवारी के साथ राज अनुजाक रिपोर्ट। धन्यवाद, शुभकामना।